हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हम रउरा सभी की गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से आज फिर से एगो कथा लेके आइल बनी। कथा ऐसन बा कि 108 बेलपत्र चढ़ौला के सावन में का महत्व होला। आई जा रउरा सभी के कथा के माध्यम से हम एकर बात समझावल चाहतनी कि शिव गुरु का कर सकतने। काहे कि ये संसार में माता पिता सर्वप्रथम जीवन में बहुत ही बड़ महत्व रखेला और ओकरा बाद सीधे पत्नी के महत्व इस जीवन में होला। काहे कि दाम्पत्य जीवन ही सबसे बड़ा जीवन होला। भगवान भोलेनाथ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता यशोदा के ललना जीवन कहाले, भगवान श्री कृष्ण जी, सब केहू आपन आपन दाम्पत्य जीवन बहुत ही बढ़िया से ये धरती पर मिसाल रख के और गइल बा। हमनियों के जीवन में अपन दाम्पत्य जीवन के बहुत बड़ा महत्व बा। आइजा हम कथा के द्वारा रउरा सभी के बतावतनी कि कथा में 108 बेलपत्र और दाम्पत्य जीवन के का महत्व बा। आइजा कथा में चलल जाओ। कथा ऐसे बा कि एगो भगवान शिव के परम भक्त रहन और बहुत ही ज्यादा भगवान से लगाव रहे। जो भी चीज होके वो सीधे भगवान भोलेनाथ से ही वार्तालाप करस, उनका से बातचीत करस। उनका लागे कि भगवान खुद आके हमरा से बातचीत करतने। समय आइल और वो प्रत्येक सावन में भगवान शिव के 108 बेलपत्र और भगवान के जल अर्पण करल ना भूलात रहन, चाहे कुछ भी हो जाए। समय बीतत गईल और एक समय ऐसा आइल कि उनकर माई बाप उनकर साथ छोड़ के परलोक सिधार गए। जब परलोक सिधार गए तब उनका बहुत बड़ा धक्का लगल। काहे कि उनका जीवन के पहिलका डाली टूट गई। काहे कि भगवान शिव जी पहिलका उनकर मने माई बाप छीन ले, जौना के चलते वो अनाथ हो गए। और उनकर धर्म पत्नी भी बहुत ही सती सावित्री रही। भगवान शिव जी जैसन पत्नी देले रहन वैसे ही गुणवती भी बनौले रहन। और वो पत्नी जैसे भी हो सके अपन पति के पूरा साथ देत रही उनका भक्ति में। जौन भी चीज उनका चाहत रहे उनकर पत्नी वो चीज के चाहत रही कि हम ले आके पूरा करी। और वो भगवान शिव के बहुत बड़ वो भक्त रही। सावन आ गई और वो कहली कि हे पतिदेव, रौरा भगवान शिव के अब के हाले 108 बेलपत्र के संगे और भी कुछ 108 समर्पण करी। तब वो कहले कि अतना हमरा भी टाइम त नहीं के, हम 108 बेलपत्र आज तक समर्पण कैले बनी, हम 108 बेलपत्र भगवान के समर्पण करब। काहे कि प्रभु हमरा 108 बेलपत्र से प्रसन्न होले। तब वो कली कि कोनो बात ना। और ये तरीके करके सावन के प्रत्येक दिन अपन शिवालय में जास और भगवान के एक लोटा जल और 108 बेलपत्र समर्पण करके आवस। ये तरीके के नित्य प्रति के उनकर काम चले लागल। समय बीतत गई और जब 28वां दिन आयल, प्रभु के ऐसन प्रकोप पड़ल, चाहे उनकर नसीब कहली कि उनकर पत्नी उनकर साथ छोड़ के चल गईली, यानी कि मृत्यु के प्राप्त हो गईली। जब मृत्यु के प्राप्त हो गईली तब इनका ऐसन सदमा लागल जैसे कि उनकर सर्वस्व छीन गई। और भगवान भोलेनाथ के चौकट पर आके रोए लगने। सब केहू बड़ा समझावल कि होनहार के बस इस संसार बा, जैसे जैसे भोलेनाथ जी चाहे लें इस संसार उनके हिसाब से चलेला। और इस संसार में आवल गई सबके लागल बा और एक दिन सबके जाए के बा। ये बात के जब उनकर बात के पता लागल तब वो सब केहू अर्थी सजा देले रहे और उनकर पत्नी के अर्थी लेके वो शमशान घाट के यात्रा पर निकल गए। और सावन के
वही दिना 29वां रहे जहिया दिना ऊ अपन पत्नी के दाह संस्कार करके लौटले और अस्थि विसर्जन खातिर दूसरा दिना भोलेनाथ के मंदिर के चौखट के द्वार पर पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ से रो रो के आराधना करे लगले कि हे प्रभु, अब की बार हमारे 108 बेलपत्र के जवन प्रतिज्ञा रहे उ टूट गई। काहे कि पहिलका बार तो हमार माई बाप रौरा छीन लेनी, अब की हाली हमार पत्नियों छीन लेनी। हे प्रभु, अब केकरा खातिर हम जीवित रही, के हमार महत्व समझी, आखिर इस संसार में रहला के अब का लाभ बा। काहे कि सब केहू आपन आपन पत्नी के संगे बा, सब केहू देव से लेके मानव तक दानव तक जे भी बा उस सब केहू के दाम्पत्य जीवन बा, और आज तो हमार दाम्पत्य जीवन ही टूट गई। हे प्रभु, अब बताएं कि हम का करें। जब वो काफी रोवत रोवत वो बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तब का देखा तरे कि उनकर आंख खुलल और सामने देखा तरे कि माता पार्वती के संगे भगवान भोलेनाथ जी सामने विराजमान बने। भोलेनाथ जी कहले कि हे भक्त, तू काहे उदास बाड़ा। कहले कि प्रभु, हम उदास ऐसे बानी कि हमार दाम्पत्य जीवन आज खत्म हो गई, हमार पत्नी हमार साथ छोड़ के चल गई रे। कहले कि एमे का बा, संसार के त इहे रीत ह, जे आइल बा वो एक दिन चल जाई, तब तू काहे इतना उदास बाड़ा। तब वो कहले कि हे प्रभु, रौरा बताई कि अब हम केकरा सहारे जियम, के हमार देखभाल करी। अब हे प्रभु, रौरा हमरा ऊपर दया करी। जब ये बात कहले तब तक माता प्रसन्न हो गई। कहली कि हे बेटा, तू वर मांगला। तब वो कहले कि हे माता, हम केकरा खातिर वर मांगी। काहे कि हमार माता पिता हमार पत्नी सब केहू हमार साथ छोड़ के चल गई, अब जीवन में रहिए का गई, हम केकरा खातिर रौरा से वरदान मांगी। वो कहली कि ना, तू कोनो न कोनो हमरा से वरदान मांगला, काहे कि हम तार भक्ति भाव से हमनी के दोनों आदमी बहुत ही प्रसन्न मानी जा। वो कहले कि हे माता, अभी अभी काल्हे के बात है कि हम अपन पत्नी के दाह संस्कार करके आईनी, आज अस्थि विसर्जन के टाइम आ गइल बा और हम अस्थि लेके जायल चाहतनी। और आज यही बात के हमरा दुख बा कि आज 108 बेलपत्र लास्ट दिन में, यानी कि अंतिम दिन में हम रौरा के ना समर्पण करी, और यही बात के दुख से हम रोवतनी। प्रभु कहले कि कोनो बात ना, तू ये बात के दुख मत मनावा, हम तरह से प्रसन्न मानी, तू हमरा से वरदान मांगा। वो कहले कि हम वरदान अब केकरा खातिर मांगी प्रभु, हम ये बात के रौरा से पूछे आइल बनी। तब वो कहले भगवान अभी कुछ कहल चाहत रहन, तब तक माता बोली कि हे पुत्र, हम तारा के वरदान देतनी कि तारा 5 गो पुत्र प्राप्ति हुई। जब 5 गो पुत्र के बात उ भक्त सुनले तब कहले कि हे माता, रौरा काहे कि हंसी ठठोली करतनी, जब हमार पत्नी नहीं के तब 5 गो पुत्र कहाँ से आई। काहे कि हमार पत्नी सती सावित्री रही और रौरे मार्ग पर चलत रही, रौरे के अपन आराध्य मन ली। हे माता, अब बताई कि जब हमार पत्नी नहीं की तब पुत्र कहाँ से प्राप्त हुई। भगवान भोलेनाथ जी रौरे बताई कि अब ये वाणी कैसे सत्य हुई, काहे कि माता की वाणी तो सत्य ना हो सकता। 5 गो पुत्र प्राप्ति के। तब भगवान सोच में पड़ गए, कहले कि अरे भक्त, तू काहे उदास बाड़ा, तू हमरो से हंसी ठठोली करे लगला। तब वो कहले कि हम हंसी ठठोली का करी प्रभु, रौरा से कौन बात हमार छिपल बा। वो कहले कि तू हमरा से सब चीज आज छुपा लेला, काहे कि जीवन में हम तहरा के बहुत बड़ा अपन भक्त मानत रही, फिर भी तू आज हमरा से झूठ बोले लगला। तब वो कहले कि हम कहाँ झूठ बोले बनी, रौरे बताई। तब वो कहले कि तहार पत्नी तो तारा पीछे खड़ा बाड़ी, कम से कम पीछे मुड़ कर तो देखा। जब वो पीछे मुड़ के देखले तो का देखा तने कि उनका पीछे उनकर पत्नी 108 बेलपत्र डलिया में सजा के और अपन पति से गुहार करते रही कि आज अंतिम दिन बा,
का तू भोलेनाथ के 108 बेलपत्र समर्पित ना करबा। तब वो देख के हैरान हो गए और ये सोचे लगले कि हम कहीं स्वप्न में तो नहीं थी, काहे कि जीवन के अंत घड़ी हमार पत्नी के रहे और आज हम अस्थि विसर्जन करे जात नहीं, हमार पत्नी कहाँ से आ गई। भगवान भोलेनाथ जी मुस्कुरा दिले। जब भगवान भोलेनाथ के ई जब देखले तब भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़ के लगले रोए, कहले कि प्रभु राउर महिमा परम्पार बा। तब वो कहले कि अरे भक्त, जब तू हमारा खातिर 108 बेलपत्र के प्रतिज्ञा कैले रहा तो हम तहार प्रतिज्ञा कैसे टूटे देती। यही चलते ई घड़ी में भी हम तहार साथ ना छोड़म और यह बात सोच के हम तारा भी ऐनी हा कि तू कम से कम आपन प्रतिज्ञा पूरा करा 108 बेलपत्र के। और आज हम चाहतनी कि तू रोज अकेले 108 बेलपत्र चढ़ावत रहा। आज दोनों पति और पत्नी मिल के हमरा के 108 बेलपत्र चढ़ा के हमार भोग लगावा। इस तरह भगवान भोलेनाथ अपन भक्त के हरेक अरदास पूरा करेले। सिर्फ सावन में 108 बेल पत्र चढ़ौला से। यही चलते रौरा सभे से भी खास अनुग्रह बा हाथ जोड़ के कि अगर सावन के महीना बा और ये सावन में अगर रौरा सभे 108 बेलपत्र ना चढ़ौनी तो कम से कम अगला बार ये संकल्प जरूर ली कि भगवान भोलेनाथ के रौरा सभे 108 बेलपत्र समर्पण करम जा। और भगवान भोलेनाथ से जैसन उ भक्त के हर कलेश के दूर कर देले भोलेनाथ जी, वैसे ही रौरो सभे के कलेश के भगवान भोलेनाथ दूर करिए। यह चलते भगवान भोलेनाथ पर कभी भी रौरा सभे विश्वास मत तोड़म जा, काहे कि भगवान भोलेनाथ सबके कठिन कलेश के दूर करेले। ऐसे ही हमार भोलेनाथ हमें। हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ये कथा रौरा सभी के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम जा और याद रखम जा अगला सावन से 108 बेलपत्र रौरो सभी के भोलेनाथ के समर्पण करे के बा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।